अब एक हदीस पाक मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और समात फरमाए। नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, बहुत गौर से सुनिएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, तुनकिहुल मरअतु ले अर्बइन। नबी ने फरमाया, इंसान जब किसी औरत से निकाह करता है ले अर्बइन, 4 वजह से करता है। इंसान अगर किसी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजता है तो वो 4 वजह होती हैं। वो 4 वजह क्या होती है? नबी फरमाते हैं, ले मालिहा, या तो लड़की का माल देख करके निकाह करता है, वले हस्बिहा, या उसका खानदान देख करके निकाह करता है, वले जमालिहा, या उसकी खूबसूरती देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं, वले दीनहा, या उसका दीन, उसकी परहेजगारी, उसकी तकवा और तहारत को देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं, फज़फर अलद्दीन, तो तुम दीन वाली को इख्तियार करो, तुम परहेजगार को इख्तियार करो, तुम दीनदार औरत को इख्तियार करो। हजरात, अब मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान सुनो। ये बुखारी की हदीस पाक थी। अब इब्ने माजा की हदीस पाक सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तज़व्वजुन निकाह ला तज़व्वजुन निसाअ, तुम उन औरतों से निकाह ना करो, किन से? उनके खूबसूरती की वजह से निकाह ना करो। नबी ने फरमाया, औरत से निकाह उसकी खूबसूरती की वजह से ना करो, इसलिए कि उनकी खूबसूरती बहुत जल्दी जो है उनको सरकशी में डाल देगी। नबी ने फरमाया, उनके माल की वजह से निकाह ना करो, इसलिए कि उनका माल जो है वो बहुत जल्दी सरकशी में डाल देता है। नबी फरमाते हैं, तुम दीनदारी की वजह से निकाह करो। नबी ने फरमाया, दीनदारी की वजह से निकाह करो, परहेजगारी की वजह से निकाह करो। नबी फरमाते हैं, वला अमतुन खरमाओ सौदाओ ज़ातुद्दीन अफदलो। नबी ने फरमाया कि काली बांदी, काली और सियाह बांदी, नबी फरमाते हैं और दीनदार है तो वो अफजल है। किससे अफजल है? उस लड़की से जो खूबसूरत तो है, उस लड़की से जो मालदार तो है, उस लड़की से कि जो बेहतरीन खानदान तो रखती है लेकिन परहेजगार नहीं है, दीनदार नहीं है। नबी ने फरमाया, काली है, काली सियाह बांदी है और दीन वाली है, परहेजगार है, नबी के फरमान पे अमल करने वाली है। नबी फरमाते ये उससे अफजल है जो खूबसूरत है और दीनदार नहीं है। हजरात, तो ये निकाह के ताल्लुक से मैंने बातें की। अब सुनो, इंसान माल देख करके निकाह करता है, कोई खानदान देख करके निकाह करता है, कोई खूबसूरती देख करके निकाह करता है। माल खत्म हो जाता है, खूबसूरती चंद सालों के बाद में खत्म हो जाती है। ऐ प्यारे मुसलमानों, दीनदारी को देखना चाहिए, परहेजगारी को देखना चाहिए, इसलिए कि बुजुर्गों ने कहा है कि अगर दीनदार औरत, परहेजगार औरत फकीर के घर में आ जाए तो उसे बादशाह बना देती है, और बुरी औरत बादशाह के घर में आ जाए तो उसे फकीर बना देती है। एक अंग्रेज का जब इंटरव्यू हुआ तो उसने कहा, उससे जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने निकाह के ताल्लुक से एक बात कही। कहा, निकाह जो है ये बिजली के 2 तारों का संगम है। बहुत गौर से सुनिएगा, निकाह बिजली के 2 तारों का संगम है। अगर सही जुड़ गए तो घर की हर चीज रोशन हो जाएगी, और अगर गलत जुड़ गए तो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। ऐ प्यारे मुसलमानों, क्या समझे? उस अंग्रेज ने कहा था, अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि अगर बिजली के तारों को सही जोड़ना है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करना पड़ेगा, नबी की सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा। अब नबी का फरमाने आली शान क्या है? आज हम अपने घरों का जायजा लेते हैं। कुरान हमें पैगाम देता है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तुम अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करो, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम अपने दोस्तों से तो मोहब्बत से पेश आते हैं, हमारे पड़ोस में अगर एक का खेत है और दूसरा हैक बैठा हुआ तो हम उससे तो मोहब्बत से बात करेंगे, अपने अजीजों से मोहब्बत से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही घर में आएंगे चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। बीबी अगर तुमसे कोई बात पूछे तो मोहब्बत से जवाब नहीं देते, अगर माँ कोई
कोई बात पूछे तो मोहब्बत से जवाब नहीं देते। हमें कुरान क्या पैगाम देता है, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तुम अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने घर वालों के साथ भलाई से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। लेकिन हमारा हाल, हम घर वालों से मोहब्बत से पेश नहीं आते हैं, बाहर हम हर एक के सामने मोहब्बत पे का इजहार करते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, निकाह जो है वो बिजली के दो तारों का संगम है। अगर सही जुड़ गए तो घर की हर चीज रोशन हो जाएगी, अगर गलत जुड़ गए तो समझ लो कि घर का हर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाएगी। क्या समझे इससे? नेक औरत को तलाश करना चाहिए, परहेजगार औरत को तलाश करना चाहिए। हमारा हाल क्या हो गया है, हम सोचते हैं कि दौलत आ जाए। कभी कभी एक बात जहन में आती है, माल गरीबों का अगर वो जहेज मांगते हैं तो ये बात तो समझ में आती है कि चलो वो गरीब था, उसके घर में नहीं है इसलिए उसने मुतालबा कर लिया। हजरात, अमीरों को कौन सा शौक पड़ा था? उनको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उनको तो रब ने हर चीज से नवाजा था। दौलत उनके पास है, सरमाया उनके पास है, प्रॉपर्टी उनके पास है, वॉशिंग मशीन उनके पास है, फ्रिज उनके पास है, घर में कूलर और एसी उनके पास है। उन्हें मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐ प्यारे मुसलमानों, मतलब बताने का ये है कि अमीरों को चाहिए कि वो गरीबों की बेटियां अपनाएं, और वो बेटी अपनाएं जो कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो। जब कुरान पढ़ने वाली बेटी तेरे घर में आएगी तो वो रहमतें लेकर के आएगी, बरकतें लेकर के आएगी। और जब वो तेरे घर में आकर के कुरान पढ़ेगी, मेरे नबी ने फरमाया है जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का दरिया। कौन बना मेहमाने काबा, जश्न शादी। हजरात, तो निकाह बिजली के दो तारों का संगम है। बेशक। अब सुने नबी ने क्या फरमाया। नबी फरमाते काली सियाह बांदी अफजल है, अगर दीनदार है तो वो अफजल है। होता क्या है कि हम देखते हैं कोई अगर बहन जाती है घर से या माँ जाती है या लड़के की भावज देखने जाती है तो वो क्या कह के रिश्ता मना कर देते हैं कि लड़की काली बहुत है। कोई कहता है कि लड़की जो है वो हुनर वाली नहीं है। ये नहीं देखते कि दीनदार है कि नहीं है, कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं है, नमाज की पाबंद है कि नहीं है। दो रंग बनाए हैं अल्लाह ने, एक काला और एक गोरा। हजरात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जवानों के गिरोह तुम निकाह करो, इसलिए कि निकाह जो है वो नजरों को नीचा कर देता है, नजरों को झुका देता है। हजरात, आज हमारे यहाँ का तरीका क्या है, हमारे बच्चों की उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं, हमारी बेटियों की उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं, हम उनकी शादी के बारे में नहीं सोचते। हजरात गिरामी, नबी ने फरमाया जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो उनका फौरन निकाह कर देना चाहिए। हजरात गिरामी, मैं आज इस शादी के मौके पे उस शादी का जिक्र करूंगा कि जिस शादी में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरे थे, आज इस शादी के मौके पे उस शादी का जिक्र करूंगा। लेकिन पहले निकाह के ताल्लुक से बातें आप सुन लीजिए। नबी ने क्या फरमाया कि काली सियाह बांदी दीन वाली है तो वो अफजल है। हजरात गिरामी, हमें हुस्न देख के निकाह नहीं करना चाहिए, हमें दौलत देख के निकाह नहीं करना चाहिए, हमें माल देख के निकाह नहीं करना चाहिए, हमें दीनदारी देख कर के निकाह करना चाहिए, हमें परहेजगारी देख कर के निकाह करना चाहिए।